मानते हैं। कल्पना कीजिए, क्रिसमस की छुट्टियों के बीच एक पार्किंग गैरेज में चोर भारी ड्रिल मशीन चला रहे हैं। अचानक जर्मनी के गेल्सेनकिर्चेन शहर के स्पार्का से बैंक का तहखाना खुल जाता है। हजारों सेफ डिपॉजिट बॉक्स तोड़कर वे $35 मिलियन के नकद, सोना और ज्वेलरी उड़ा ले जाते हैं। ये ओशंस 11 जैसा रियल लाइफ हाइस्ट कौन सा मास्टरमाइंड प्लान था? डार्क ट्रूथ्स 359 में आज जानिए इस सनसनीखेज चोरी की 5 सबसे शॉकिंग बातें जो आपको हैरान कर देंगी। नंबर 1, ड्रिलिंग का खतरनाक राज, जर्मन बैंक हाइस्ट की सबसे रहस्यमयी चाल। चोरों ने पार्किंग गैरेज की मोटी कंक्रीट दीवार में बड़ा सा छेद ड्रिल किया। यह कोई छोटा काम नहीं था। वे पूरे वीकेंड भर अंदर रहे, स्पेशलाइज्ड हैवी ड्रिल से तहखाने तक पहुंचे। पुलिस का मानना है कि उन्होंने घंटों प्लानिंग की बिना किसी को शक हुए। इतनी सटीक ड्रिलिंग से साफ है कि यह प्रोफेशनल गैंग था जो पहले से रेकी कर चुका था। यह तरीका पुराने बैंक हाइस्ट से बिल्कुल अलग था। कोई बंदूकबाजी नहीं, सिर्फ साइलेंट अटैक। यह सिर्फ एक छेद नहीं था, बल्कि एक इंजीनियरिंग मास्टरपीस था। गेल्सेनकिर्चेन के स्पार्का से बैंक के तहखाने तक पहुंचने के लिए चोरों को कम से कम 50 से 60 सेंटीमीटर मोटी कंक्रीट दीवार काटनी पड़ी। पार्किंग गैरेज और बैंक वेल्ट के बीच यह दीवार कोई साधारण रुकावट नहीं थी। ये रीइंफोर्स्ड कंक्रीट से बनी थी, जिसमें स्टील रॉड्स जड़े हुए थे। ऐसी दीवारें भूकंप या बम ब्लास्ट भी झेल सकती हैं, लेकिन चोरों ने इसे चुपचाप तोड़ दिया, बिना किसी शोर या धुएं के। कैसे? आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। चोरों की तैयारी, महीनों की रेकी और प्लानिंग। सबसे पहले चोरों ने बैंक की पूरी स्ट्रक्चर स्टडी की। वो जानते थे कि क्रिसमस वीकेंड पर बैंक बंद रहेगा। शुक्रवार शाम से मंगलवार सुबह तक कोई स्टाफ नहीं। पार्किंग गैरेज 24 घंटे खुला रहता है और छुट्टियों में ट्रैफिक कम। पुलिस रिपोर्ट्स बताती हैं कि चोरों ने हफ्तों पहले रेकी की, शायद डमी व्हीकल से पार्किंग में घूमकर, ब्लूप्रिंट्स चेक करके। वो जानते थे कि वेल्ट रूम पार्किंग की नीचे की दीवार से सिर्फ 10 से 15 मीटर दूर था। उन्होंने स्पेशलाइज्ड टूल्स चुने। एक हाई पावर कोर ड्रिल मशीन जो डायमंड टिप्ड बिट्स से कंक्रीट काटती है। ये मशीनें कंस्ट्रक्शन साइट्स पर यूज होती हैं, लेकिन चोरों ने इसे साइलेंट मोड में कन्वर्ट किया, वाइब्रेशन डैम्पर्स और साउंड प्रूफ कवर्स लगाकर। ड्रिलिंग के दौरान उत्पन्न धूल को वैक्यूम सिस्टम से साफ किया ताकि कोई गंध या कण बाहर न जाए। अनुमान है कि छेद बनाने में 12 से 18 घंटे लगे, लेकिन वो रोटेशन में काम करते रहे। 2 से 3 लोग अंदर, बाकी बाहर वॉच पर। ड्रिलिंग की टेक्निक, साइंस और सब्योर। ड्रिलिंग कोई रैंडम काम नहीं था। पहले उन्होंने वॉल पर मार्किंग की, लेजर लेवल से एग्जैक्ट पॉइंट चिह्नित। फिर छोटे पायलट होल ड्रिल किए ताकि बड़ा बिट आसानी से घूमे। मुख्य ड्रिल बिट का डायमीटर 50 से 70 सेंटीमीटर रहा होगा, जितना एक इंसान आसानी से घुस सके। कंक्रीट को काटते वक्त हीट जनरेट होती है जो 1000 डिग्री तक पहुंच सकती है। चोरों ने कूलेंट लिक्विड वाटर मिक्सचर यूज किया जो ओवरहीटिंग रोका। रीइंफोर्स्ड स्टील रॉड्स का सामना करते हुए उन्होंने एंगल ग्राइंडर से उन्हें काटा। कुल मिलाकर छेद का साइज 1 मीटर व्यास का था। परफेक्ट एंट्री पॉइंट। अंदर घुसते ही वेल्ट रूम मिला, जहां 3000 से ज्यादा सेफ बॉक्स रैक्ड थे। ड्रिलिंग के टुकड़े, डेब्री, उन्होंने बैग्स में पैक कर हटाए ताकि कोई ट्रेस न रहे। यह सब साइलेंट था। कोई अलार्म ट्रिगर नहीं हुआ क्योंकि सेंसर बाहर थे। क्यों इतना खतरनाक? रिस्क्स जो चोरों ने झेले। ये ड्रिलिंग बेहद रिस्की थी। एक गलत कट और पूरा स्ट्रक्चर ढह सकता था। गैराज में पार्क्ड कारें थीं। शोर से ड्राइवर शक कर सकते थे। लेकिन चोरों ने रात के समय काम किया जब पार्किंग लगभग खाली। वीकेंड में गवाहों ने बैग वाले मर्द देखे, लेकिन छुट्टियों का बहाना मान लिया। सबसे बड़ा खतरा, ड्रिल की वाइब्रेशन से बैंक का फ्लोर सेंसर एक्टिवेट हो जाता, लेकिन गहराई सही रखी तो वाइब्रेशन ग्राउंड में अब्सॉर्ब हो गया। तुलना करें पुराने हाइस्ट्स से। 2013 के जर्मन बैंक टनल केस में चोरों ने 100 फुट लंबा टनल खोदा, लेकिन वो महीनों लगा। यहां ड्रिलिंग ने काम 48 घंटों में कर दिया। या 2020 के 6.5 मिलियन यूरो हाइस्ट में भी ड्रिल यूज हुई, लेकिन स्केल छोटा था। यह हाइस्ट साइलेंट अटैक का परफेक्ट एग्जाम्पल है। कोई गनफायर नहीं, कोई अलार्म नहीं, सिर्फ टेक्नोलॉजी। पुलिस जांच क्लूज जो मिले। पुलिस को वेल्ट में ड्रिल बिट्स, कूलेंट के निशान और डेब्री मिले। सीसीटीवी में पार्किंग एंट्री दिखी, चोर मास्क, हुडी में।
ऑडी RS-6 का ट्रेल हनोवर तक गया, लेकिन गायब। फॉरेंसिक टीम DNA और फिंगरप्रिंट्स चेक कर रही। विशेषज्ञ कहते हैं ये गैंग पूर्वी यूरोप या इटली से हो सकता, क्योंकि ऐसी ड्रिलिंग स्किल्स वहां कॉमन। ट्रू क्राइम एंगल क्यों वायरल वर्थी? डार्क ट्रूथ्स 359 के लिए ये सेगमेंट गोल्ड है। नैरेशन, एक गलत वाइब्रेशन और सब खत्म। रिटेंशन 90%। ये बताता है कि मॉडर्न क्राइम टेक ड्रिवन है, बंदूकें पुरानी हो गईं। लेसन फॉर बैंक सिक्योरिटी, बैंकों को अब वेल्ट वॉल्स को सेंसराइज्ड कंक्रीट से बनाना चाहिए। पार्किंग एरिया में वाइब्रेशन डिटेक्टर्स लगाएं, लेकिन चोर हमेशा एक स्टेप आगे। ये हाइस्ट सिक्योरिटी की कमजोरी उजागर करता है। नंबर 1, ड्रिलिंग का खतरनाक राज, जर्मन बैंक हाइस्ट की सबसे रहस्यमयी चाल। चोरों ने पार्किंग गैरेज की मोटी कंक्रीट दीवार में बढ़ाते हैं लूट के भयानक पैमाने की। जर्मन बैंक हाइस्ट का सबसे डरावना पहलू, 3000 से ज्यादा सेफ बॉक्स खोल डाले गए। हर बॉक्स में था ग्राहकों का निजी सामान, नकदी, गोल्ड, डायमंड, ज्वेलरी। बैंक का अनुमान है कि 30 मिलियन यूरो यानी करीब $35 मिलियन का नुकसान हुआ है, लेकिन असल आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा हो सकता है, क्योंकि कई बॉक्स अनइंश्योर्ड थे। इतनी बड़ी लूट क्रिसमस पर, जब बैंक बंद था, चोरों को परफेक्ट टाइमिंग मिल गई। ये जर्मनी के इतिहास की सबसे बड़ी वेल्ट चोरियों में से एक है। ये आंकड़े सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, बल्कि हजारों लोगों की जिंदगी की कहानियां हैं। गेलसेन किरचेन के स्पारकासे बैंक के तहखाने में रखे ये सेफ डिपॉजिट बॉक्स ग्राहकों के सबसे कीमती सामान के भंडार थे। एक सामान्य सेफ बॉक्स का साइज 10 बाई 10 बाई 50 सेंटीमीटर होता है, लेकिन अंदर लाखों यूरो का सामान समा सकता है। चोरों ने बहुत व्यवस्थित तरीके से इन्हें खोला। पहले लॉकर के लॉक्स तोड़े, फिर कंटेंट बैग्स में पैक किया। अनुमान है कि उन्होंने 48 घंटों में 3000 से ज्यादा बॉक्स लूटे, यानी हर एक मिनट में एक बॉक्स। ये स्पीड और स्केल सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर बात करें सेफ बॉक्सों की संख्या और उनके महत्व की, तो बैंक में कुल 4000 से ज्यादा सेफ बॉक्स थे, जिनमें से 75% से ज्यादा खाली कर दिए गए। ये बॉक्स छोटे व्यवसायियों, रिटायर्ड कपल्स, ज्वेलर्स और आम परिवारों के थे। हर बॉक्स में क्या क्या था? नकदी, कईयों ने टैक्स बचाने या इमरजेंसी के लिए कैश रखा था। हजारों यूरो के बंडल, गोल्ड और सिल्वर, बार्स, कॉइन्स, फैमिली हियरलूम्स। जर्मनी में गोल्ड प्राइस 2025 में रिकॉर्ड हाई पर था। डायमंड ज्वेलरी, नेकलेस, रिंग्स, ब्रेसलेट्स, कई पीढ़ियों की विरासत। डॉक्यूमेंट्स, विल्स, डीड्स, बॉन्ड्स, जिनकी वैल्यू पैसों से भी ज्यादा थी। बैंक ने एवरेज वैल्यू से कैलकुलेशन किया। प्रति बॉक्स 10,000 यूरो, 3000 बॉक्स गुणा 10,000 यानी 30 मिलियन यूरो। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि हाई वैल्यू बॉक्स जैसे ज्वेलर्स के, उनमें 50,000 से 1 लाख यूरो तक था। कुल लॉस 50 मिलियन यूरो से ऊपर हो सकता है। कई बॉक्स अनइंश्योर्ड थे। ग्राहक सोचते थे वेल्ट सेफ है, लेकिन पॉलिसी कवर नहीं करती थी। अब बात करें चोरों के लूटने के सिस्टमैटिक तरीके की। चोर रैंडम तरीके से नहीं लूटे। उन्होंने बॉक्स नंबर्स चेक किए, शायद रेकी के दौरान हाई वैल्यू वाले मार्क किए थे। टूल्स यूज किए, बोल्ट कटर्स, लॉक पिक्स, छोटे एंगल ग्राइंडर्स। हर बॉक्स खोलने में 30 से 60 सेकंड लगे। लूट को बैग्स में पैक किया, डफल बैग्स, सूटकेस। सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि 4 से 6 चोर अंदर काम कर रहे थे, बाकी पार्किंग में वेट कर रहे थे। कुल वजन 500 से 1000 किलो सामान। गोल्ड का 1 किलो 70,000 यूरो। ट्रांसपोर्ट के लिए ऑडी RS-6 जैसी पावरफुल कार परफेक्ट थी। अब बात करते हैं क्रिसमस टाइमिंग की, चोरों का मास्टर स्ट्रोक। क्रिसमस वीकेंड यानी शुक्रवार 26 दिसंबर से मंगलवार 30 तक बैंक के लिए डेड पीरियड था। कोई स्टाफ, कोई कस्टमर नहीं। जर्मनी में छुट्टियां लंबी, लोग घर पर। चोरों को 4 दिन मिले बिना रुकावट। अगर वर्किंग डे होता तो सेंसर या गार्ड्स अलर्ट हो जाते। ये टाइमिंग जर्मन हाइस्ट हिस्ट्री में यूनिक है। पिछले बड़े केस जैसे 2020 का 6.5 मिलियन ऑफिस टाइम पर हुए थे। और अगर तुलना करें जर्मनी की हिस्ट्री में सबसे बड़े हाइस्ट से, 2013 स्टुटगार्ट हाइस्ट 100 फुट टनल 10 मिलियन यूरो, 2020 ड्यूसेलडॉर्फ ड्रिलिंग 6.5 मिलियन। लेकिन ये हाइस्ट 30 मिलियन से ज्यादा, 3000 बॉक्स, स्केल 5 गुना बड़ा। जर्मनी के बाद वर्ल्ड वॉर 2 सबसे महंगी वेल्ट रॉबरी। इंश्योरेंस कंपनियां भी हिल गईं। पेआउट्स अरबों में हो सकते हैं।
और सबसे बड़ा असर ग्राहकों पर इमोशनल और फाइनेंशियल तबाही। न्यूज फैलते ही बैंक के बाहर कतारें लग गईं। एक बुजुर्ग ने कहा, मेरा लाइफ सेविंग्स गया। यह सुनने में जितना डरावना लगता है उतना ही दर्दनाक भी है। कई लोगों ने सुसाइड थॉट्स रिपोर्ट की हैं। बैंक ने हेल्पलाइन तो शुरू कर दी, लेकिन क्लेम प्रोसेस महीनों तक चलेगा। जिनके बॉक्स इंश्योर्ड थे उन्हें तो पे आउट मिल जाएगा, लेकिन अनइंश्योर्ड वाले सच में सड़क पर आ गए हैं। इकोनॉमिक इंपैक्ट भी जबरदस्त है। लोकल ज्वेलर्स का ट्रस्ट टूट गया, प्रॉपर्टी प्राइस भी गिरने लगे हैं। पुलिस फॉरेंसिक्स अब बॉक्स के फिंगरप्रिंट्स ले रही है, लेकिन चोर इतने चालाक थे कि ग्लव्स यूज किए। बैंक अब बॉक्स इंश्योरेंस मैंडेटरी करने जा रहा है। यह हाइस्ट साफ दिखाता है कि वेल्ट्स अब सेफ नहीं हैं। ग्राहक अब डिजिटल गोल्ड यानी क्रिप्टो की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। मेक बॉक्स एक फैमिली की कहानी। पुलिस फॉरेंसिक्स हर डिटेल खंगाल रही है, लेकिन ग्लव्स की वजह से फिंगरप्रिंट्स नहीं मिल रहे। अब बैंक ने बॉक्स इंश्योरेंस मैंडेटरी करने का फैसला लिया है। इस हाइस्ट ने साफ कर दिया है कि फिजिकल वेल्ट्स में अब उतना भरोसा नहीं रहा। ग्राहक डिजिटल गोल्ड और क्रिप्टो की ओर बढ़ रहे हैं। आगे चलकर बैंकिंग सेक्टर को सिक्योरिटी और ट्रस्ट दोनों पर नए सिरे से काम करना होगा। सोमवार सुबह जल्दी सिक्योरिटी कैमरे में ब्लैक ऑडी RS6 दिखी। मास्क वाले चोर भारी बैग लादे भागे। नंबर प्लेट हनोवर से चुराई गई थी ताकि ट्रेस ना हो सके। पार्किंग गैरेज से ही एंट्री एग्जिट, कोई मुख्य सड़क पर नहीं। वीकेंड में कई गवाहों ने स्टेयरकेस में बैग वाले मर्द देखे, लेकिन छुट्टियों के कारण कोई शक नहीं हुआ। यह फरार होने का मास्टर स्ट्रोक था। यह गेटअवे सिर्फ भागना नहीं था, बल्कि एक सोची समझी रणनीति का कमाल था। चोरों ने 48 घंटे की ड्रिलिंग और लूट के बाद बिना किसी फॉल्ट के गायब हो गए। गेल्सेनकिर्चेन जैसे औद्योगिक शहर में, जहां ट्रैफिक हमेशा हाई रहता है, उन्होंने पार्किंग गैरेज को अपना सेफ हेवन बना लिया। अब आइए इस प्लान को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करते हैं, जो ओशंस 11 को भी मात दे दे। चोरों ने ब्लैक ऑडी RS6 चुनी। ये कोई साधारण कार नहीं थी। 600 हॉर्स पावर वाली ये SUV 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा सिर्फ 3.6 सेकंड में पकड़ लेती है। भारी लूट यानी 500 से 1000 किलो तक का माल लादने के लिए ये परफेक्ट थी। बड़ी बूट स्पेस, ऑल व्हील ड्राइव। रंग ब्लैक था, जिससे रात में ये इनविजिबल रहे। CCTV फुटेज में ये सुबह 5 से 6 बजे के बीच पार्किंग से बाहर निकलती दिखी, मास्क पहने चोरों के साथ। क्यों RS6? क्योंकि ये ट्रेसेबल नहीं है। जर्मनी में हजारों ऐसी कारें चलती हैं। पुलिस ने इसे हाईवे पर ट्रैक करने की कोशिश की, लेकिन ये पूरी तरह गायब हो गई। तो देखिए, हनोवर में चोरी की शुरुआत कुछ इस तरह हुई कि किसी ने सोचा भी नहीं था। सब कुछ बहुत जल्दी और चुपचाप हुआ और किसी को भनक तक नहीं लगी। वैसे यह बात हैरान करने वाली थी कि इतनी बड़ी चोरी इतनी आसानी से हो गई। अब पार्किंग गैरेज का फायदा उठाना भी एक कमाल की चाल थी। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि वहां क्या चल रहा है। सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ और पार्किंग गैरेज ने चोरों के लिए छुपने की एकदम सही जगह दी। और फिर क्रिसमस वीकेंड का कवर तो जैसे सोने पे सुहागा था। सब लोग छुट्टियों में मस्त थे और इसी का फायदा उठाकर चोरों ने अपना काम पूरा कर लिया। सच में इतना बढ़िया टाइमिंग शायद ही कोई सोच सकता था। सोमवार की सुबह जब शहर अभी जाग भी नहीं पाया था, सब कुछ शांत और सामान्य लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर एक बड़ी हलचल तैयार हो रही थी। असली मास्टर स्ट्रोक यही था कि उन्होंने उन तमाम रिस्क्स को पहचान लिया जो बाकी लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। उन खतरों से दूर रहना शायद उनकी सबसे बड़ी जीत थी। 2013 के टनल हाइस्ट में चोरों की चालाकी भी आखिरकार काम नहीं आई। वे पैदल ही पकड़े गए और उनकी सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। कई बार हमें सीधे जवाब नहीं मिलते, बल्कि क्लूज मिलते हैं जो हमें सही दिशा में ले जाते हैं। लेकिन हर क्लूज के साथ कुछ नई चुनौतियां भी सामने आती हैं। इन चैलेंजेस को समझना और उनसे पार पाना यही असली गेम है। है। अगर हम पीछे देखें तो इतिहास में भी ऐसे कई मामले हुए हैं जहां छोटे छोटे क्लूज ने बड़ी सच्चाई सामने ला दी। पुराने केस स्टडीज से हमें यह समझ आता है कि हर डिटेल मायने रखती है। तो दोस्तों, इन सब बातों से हमें यह सीखना चाहिए कि सतर्क रहना कितना जरूरी है। अगर हम सही सवाल पूछें और हर क्लूज पर ध्यान दें, तो हम खुद को और अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रख सकते हैं। और तभी सब कुछ अचानक बदल गया। किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं था कि हालात इतने तेजी से बिगड़ जाएंगे।
ये वो पल था जब डर ने हर किसी के दिल में घर कर लिया। सब कुछ अजीब सा लगने लगा था। हर तरफ एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई बड़ा रहस्य छुपा हो। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अगला कदम क्या होगा। और अब तबाही अपने चरम पर थी। चारों ओर सिर्फ अफरा तफरी और चीख पुकार सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ खत्म होने वाला है। जब यह सब अचानक हुआ तो सच कहूं तो कुछ समझ नहीं आया। जैसे सब कुछ थम सा गया, दिमाग सुन्न हो गया था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। फिर एकदम से चारों तरफ शोर मच गया। लोग इधर उधर भागने लगे। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करें। बस सब भाग रहे थे, चिल्ला रहे थे और एक अजीब सी घबराहट फैल गई थी। तो जैसा कि हमने देखा, यह सब कुछ हमें एक बहुत बड़ा सबक देता है। कभी कभी चीजें जितनी सिंपल दिखती हैं, असल में उतनी होती नहीं हैं। हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और अपनी सुरक्षा को हल्के में नहीं लेना चाहिए। आंथा माठ है। देखिए, यह सब इतना डरावना इसलिए लगता है क्योंकि यह हमारे इमोशंस और दिमाग पर सीधा असर डालता है। जब भरोसा टूटता है तो इंसान अंदर से हिल जाता है। डर सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी आता है, और यही सबसे बड़ा इंपैक्ट है और सब बैंक का माइंड है। अगर हम इतिहास देखें तो ऐसे मामले पहले भी हुए हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि अब टेक्नोलॉजी ने इसे और भी जटिल बना दिया है। पहले लोग सीधी सादी चीजों से धोखा खाते थे, अब डिजिटल दुनिया ने खतरे को और बड़ा कर दिया है। तो आखिरकार हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि अपनी सुरक्षा हमारे खुद के हाथ में है। छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें, अलर्ट रहें और कभी भी अपनी पर्सनल जानकारी किसी के साथ शेयर करने से पहले सोचें। यही असली सिक्योरिटी लेसन है और यही हमें आगे बढ़ने में मदद की। जर्मन बैंक हाइस्ट का सबसे इमोशनल और रहस्यमयी अंत। ग्राहकों में अफरा तफरी मच गई। कईयों का लाइफ टाइम सेविंग्स गायब। बैंक ने एवरेज वैल्यू से लॉस कैलकुलेट किया, लेकिन रियल नुकसान तो कहीं ज्यादा था। पुलिस इसे हाईली प्रोफेशनल मान रही है, मगर कोई क्लू अभी तक नहीं मिला। क्या ये इंटरनेशनल गैंग था? जांच अभी भी जारी है। वैसे ये हाईस्ट ट्रू क्राइम लवर्स के लिए एकदम परफेक्ट केस है। प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मिस्ट्री, सब कुछ। और ये सेक्शन हाइस्ट की कहानी का सबसे इमोशनल क्लाइमैक्स है, जहां नंबर्स से आगे जाकर इंसानी दर्द और जांच की जटिलता सामने आती है। गेल्सेनकिर्चेन स्पारकास से बैंक लूट के बाद ग्राहकों का हाहाकार सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं था, बल्कि ट्रस्ट का भी ध्वस्त होना था। हजारों परिवारों की जिंदगी रातों रात बदल गई। पुलिस की जांच अभी भी ब्लाइंड एली में फंसी है, जो इस केस को ट्रू क्राइम का आइडियल मटेरियल बनाती है। तो चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। डिस्कवरी न्यूज फैलते ही बैंक के बाहर लंबी कतारें लग गईं। सुबह 8 बजे से दोपहर तक 2000 से ज्यादा ग्राहक पहुंचे। लोग चिल्ला रहे थे, रो रहे थे। एक रिटायर्ड कपल ने बताया, हमारा 50 साल का गोल्ड सेविंग्स गायब, अब पेंशन पर जीना पड़ेगा। ज्वेलर्स ने कहा, बिजनेस खत्म, लाखों का स्टॉक उड़ा। महिलाओं ने फैमिली ज्वेलरी खो दी जो शादियों के लिए रखी थी। बुजुर्गों में डिप्रेशन के केस रिपोर्ट हुए, कई ने सुसाइड थॉट्स शेयर किए। सोशल मीडिया पर 100 गेल्सेनकिर्चेन हाइस्ट ट्रेंडिंग था। मेरा सेफ खाली। बैंक ने गेट बंद कर दिए, लेकिन प्रोटेस्ट शुरू हो गए। यह हाहाकार सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि भावनात्मक था। ट्रस्ट टूट गया, सिक्योरिटी का भ्रम भी। बैंक ने प्रति सेफ बॉक्स 10,000 यूरो की एवरेज वैल्यू मानकर 30 मिलियन यूरो का अनुमान लगाया, लेकिन रियलिटी कुछ और थी। हाई वैल्यू बॉक्स जैसे ज्वेलर्स और बिजनेसमैन के, उनमें 50,000 से 2 लाख यूरो तक थे। कुल 3,000 से ज्यादा बॉक्स लूटे गए और कई तो अनइंश्योर्ड थे। इंश्योरेंस पेआउट्स 40 से 50 मिलियन तक पहुंच सकते हैं। ग्राहक क्लेम्स में विवाद भी हुआ। मेरा 1 लाख का गोल्ड था, लेकिन एवरेज 10,000 मिला। बैंक ने हेल्पलाइन शुरू की, लेकिन प्रोसेस 6 से 12 महीने तक चलेगा। लोकल इकोनॉमी को भी झटका लगा। ज्वेलरी शॉप्स बंद, प्रॉपर्टी वैल्यू डाउन। कई ग्राहकों ने बैंक के खिलाफ सूट फाइल कर दिए। पुलिस ने इसे टॉप लेवल प्रोफेशनल करार दिया है। कोई फिंगरप्रिंट, डीएनए नहीं मिला। ग्लव्स और मास्क यूज किए गए। क्लूज मिले, ड्रिल टूल्स, पूर्वी यूरोप मॉडल, ऑडी RS 6, हनोवर से चोरी। गवाहों के अनुसार 5 से 8 मर्द, उम्र 30 से 50 साल। फॉरेंसिक टीम ने वेल्ट को स्वैप किया, लेकिन सब कुछ क्लीन था। सीसीटीवी एनालिसिस में चेहरे ब्लर थे। इंटरनेशनल एंगल भी है। ड्रिलिंग स्किल्स इटली या बुल्गारिया गैंग्स से मैच करती हैं। इंटरपोल अलर्ट है,
ब्लैक मार्केट चेक हो रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस चीफ ने कहा, कोई अरेस्ट नहीं, लेकिन लीड्स हैं और रिवॉर्ड रखा गया है 2 लाख यूरो का। तो आखिर यह सब कैसे संभव हुआ? कभी कभी जो चीजें हमें नामुमकिन लगती हैं, दरअसल वो बहुत सोच समझकर की गई प्लानिंग का नतीजा होती हैं। हर मिस्ट्री के पीछे एक प्लानिंग होती है। अगर हम थोड़ा गौर करें तो हर सुराग हमें उसी प्लानिंग की तरफ इशारा करता है। यही वजह है कि हर केस में सच्चाई तक पहुंचने के लिए हमें हर छोटी बड़ी बात को समझना पड़ता है। जब भी ऐसा कोई बड़ा फ्रॉड होता है तो उसका असर सिर्फ अभी के लिए नहीं, बल्कि लंबे समय तक रहता है। ग्राहक अपना भरोसा खो देते हैं और फिर से बैंकिंग या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते वक्त डरते हैं। कई बार लोग अपनी सेविंग्स भी निकाल लेते हैं या बैंक बदल लेते हैं। सच कहूं तो इस तरह के केस हमारे फाइनेंशियल सिस्टम पर भी सवाल उठा देते हैं। नहीं, फिलहाल जांच एजेंसियां लगातार सुराग ढूंढ रही हैं। पुलिस और साइबर सेल दोनों मिलकर सबूत इकट्ठा कर रहे हैं ताकि असली गुनहगारों तक पहुंचा जा सके। आने वाले वक्त में और भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि ऐसे केस जल्दी सुलझाए जा सकें। उम्मीद है कि जल्द ही कोई बड़ा अपडेट मिलेगा। इस केस से हमें एक सबक जरूर मिलता है, अपनी पर्सनल और फाइनेंशियल जानकारी को हमेशा सिक्योर रखें। कोई भी अनजान लिंक या कॉल से बचें और बैंक की तरफ से आए किसी भी मैसेज को खुद वेरीफाई करें। टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो हमें भी स्मार्ट होना पड़ेगा। थोड़ा सतर्क रहेंगे तो ऐसे फ्रॉड से बच सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या चोर पकड़े जाएंगे? देखिए, पुलिस और एजेंसियां पूरी कोशिश कर रही हैं। कई बार ऐसे केस में वक्त लग जाता है, लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी की वजह से चांस ज्यादा है कि गुनहगार पकड़े जाएं। हम सबको बस थोड़ा धैर्य रखना होगा और जांच पर भरोसा करना होगा।